ओम नमो नारायणाय। वैशाख मास महात्म्य और ऐसे ही कई महात्म्य से जुड़ा यह वैष्णव खंड भगवान विष्णु का आत्मा ही मान सकते हैं, क्योंकि इस वैष्णव खंड में भगवान विष्णु के कई कथाएं मौजूद हैं, जिन कथाओं का रसपान करके जीवन में हमें अति आनंद की प्राप्ति होती है। अब से हम भगवान विष्णु के एक और धाम, 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की कथा सुनेंगे। भगवान बद्रीनाथ की कथा का आज यह पहला अध्याय है। अथ श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे बद्रिकाश्रम महात्म्यमः प्रथमो अध्यायः। सब तीर्थों का संक्षिप्त महात्म्य तथा बद्री क्षेत्र की विस्तृत महिमा का उपक्रम। सौनक जी बोले, समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पुराण पर निष्ठित हे सुत जी, सब धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त हो सब धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्मानुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। वे सब अधर्मपरायण और वेद शास्त्र से दूर होते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा होता है। ऐसे क्षुद्र मनुष्यों का थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है? सूत जी बोले, हे महाभाग सौनक, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है। वह देहाभिमानी अजितात्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। 3 लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग दुर्लभ है। वह कर्म पाश से पीड़ित मनुष्यों की हृदय ग्रंथि यानी आंतरिक बंधन को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मानवों को चीर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। हरति हृदयं बंधम कर्म पाशार्दितानां वितरति पदमुच्चैर्लप्य जल्पिका भाजाम जनन मरणं कर्ष्यन्त्रांत विश्रांति हेतु स्त्री जगति मनोजानम दुर्लभः सत्प्रसंगः। हे सौनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के समक्ष सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर के आगे उपस्थित किया था। तब श्री महादेव जी ने कहा, हे सडानन, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं और कोई मोक्षदायक हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, तप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पुण्यमयी गोमती, गौतमी, कौशिकी, कावेरी, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, महेंद्रजा, चित्रोत्पला, बेत्रवती, सरयू, चर्मवती, शतद्रु, पयस्विनी, गंडकी, बाहुदा, सिंधु और सरस्वती, ये सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, रामतीर्थ, कांची, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, दूर क्षेत्र, वाराह क्षेत्र तथा बद्री नामक महापुण्यमय क्षेत्र हैं, जो सब मनोरथों का साधन है। ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधिपूर्वक दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भांति भांति से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष
घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से गृह की आसक्ति तथा मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा जाते हैं। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। हे षडानंद, गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। असी और वरुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णु पादोदक और पंचनद कुंड, पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता है। इसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्रदान प्राप्त होती है। हे कार्तिकेय, तपस्या और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करे तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके स्वयं विष्णु लोक को जाता है। अवंतीपुरी में वैशाख मास आने पर मनुष्य छिपरा के जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिव का दर्शन करे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र तथा राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति सुवर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों की ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भेद बुद्धि पैदा करने से मनुष्यों की निंदित गति होती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मार्कंडेय सरोवर के जल में स्नान करके एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने से मनुष्य ज्ञान अथवा योग के बिना भी पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में तथा इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर मनुष्य वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ में स्नान करके दक्षिणा सहित श्राद्ध एवं भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। माघ मास में भक्ति भाव से त्रिवेणी संगम में स्नान करके मनुष्य उस पुण्य को प्राप्त करता है जो बद्री तीर्थ के कीर्तन से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापातकी मनुष्य भी काल पाप रहित होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी तथा रसातल में बहुत से तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। हे कार्तिकेय, तप और योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन मात्र से मिल जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे वैष्णवखंडे बद्रिकाश्रम महात्म्यामः प्रथमो अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ स्कंद पुराण के वैष्णव खंड का बद्री क्षेत्र महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान बद्रीनाथ की कथा पसंद आई तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।